Hello and welcome to All in One class. This is Hilal Loan and today we are going to discuss class 10th history lesson number 2 nationalism in India. Before we will start, those students who are new on my channel must subscribe my channel and press the bell icon. Let's start now. Nationalism in India. हमने इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये समझ लिया कि 19th सेंचुरी में नेशनल फीलिंग्स या नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो गए हैं और नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो डेवलप हो गए हैं उनकी वजह से नेशन स्टेट्स वजूद में आए। बट ये नेशनलिज्म है क्या, ये भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। नेशनलिज्म का मतलब है लव फॉर वन्स ओन कंट्री, और नेशनलिज्म की वजह से ही नेशन स्टेट्स वजूद में आए कि लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो चुकी है। लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी जब डेवलप हुई है उसी की वजह से है नेशनलिज्म या नेशन स्टेट्स वजूद में आ गए। हिंदुस्तान में इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स। हिंदुस्तान में जो लोगों में नेशनलिज्म लव फॉर वन्स ओन कंट्री जो डेवलप हुए हैं ये कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स की वजह से डेवलप हुए हैं। हिंदुस्तान में हर एक तबका, चाहे वो पीजेंट्स हो, किसान हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हो, चाहे वो लोकल रूलर्स हो, चाहे वो कोई दूसरे लोग हो, चाहे वो सोल्जर्स हो, इंडियन सोल्जर्स हु यूज्ड टू वर्क इन द ब्रिटिश आर्मी, चाहे वो लोग हो, हर एक में कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के खिलाफ, कहीं ना कहीं कॉलोनियल मास्टर्स के खिलाफ कहीं ना कहीं डिस्कंटेंट था और उन्होंने मूवमेंट्स चलाए। अपनी जगह पर हर एक तबके ने मूवमेंट्स चलाए, किनके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो जब उन्होंने देखा कि हम सब एक ही चीज़ के खिलाफ लड़ रहे, एक ही रूल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनमें एक तरह की फीलिंग नेशनलिज्म डेवलप हो गई कि हम में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि हमारा एनिमी कॉमन है। किसानों ने भी समझा, सोल्जर्स ने भी समझा, इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने भी समझा और कॉमन मासेस ने भी ये समझा। तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर जो है लड़ना शुरू कर दिया और इस वजह से एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स की वजह से हिंदुस्तान के लोगों के अंदर जो है नेशनल फीलिंग्स डेवलप हो गए। ठीक है, अब पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से हिंदुस्तान के लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग्स कैसे डेवलप हो गए। मैंने आपको बता दिया ये डिस्कंटेंट की वजह से हिंदुस्तान के लोगों के अंदर जो डिस्कंटेंट जो था, जो एंगर जो था, जो एक गुस्सा जो था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस गुस्से ने हिंदुस्तान के लोगों को एक हिंदुस्तान के लोगों के अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप कर दिया। अब हम पहले देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार हम जानते हैं, विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट बिटवीन 1914 एंड 1918। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है इसको लड़ा गया है। और वर्ल्ड वार फर्स्ट हम जानते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, क्लास 9th में भी मैंने आपको बताया था और क्लास 10th में मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट दो पावर्स के बीच में लड़ा गया, एक सेंट्रल पावर और दूसरी जो है एलीड फोर्सेस। सेंट्रल पावर में हम जानते हैं कौन कौन सी कंट्री थी या कौन कौन से अंपायर थी। उसमें जर्मनी थी, उसमें ऑस्ट्रिया थी, उसमें हंगरी, उसमें ऑटोमन अंपायर इसको बोलते हैं खिलाफत उस्मानिया, ये सेंट्रल पावर्स में थे। और एलीड फोर्सेस में कौन थे? एलीड फोर्सेस में ग्रेट ब्रिटेन थे, यूएसए था, फ्रांस थी, ब्रिटिश, इटली एंड जापान थे। ये कुछ कंट्री जो थे ये एलीड फोर्सेस में थे। और इसका रिजल्ट क्या निकला वर्ल्ड वार फर्स्ट का? इसका रिजल्ट ये निकला कि सेंट्रल फोर्सेस को या सेंट्रल पावर्स को हराया गया है। हराया किसने? उनको एलीड फोर्सेस ने हराया। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो 1914 में लड़ा गया क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इसकी वजह से नई इकोनॉमिक क्राइसिस या नई पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो गई वर्ल्ड वार फर्स्ट में। और इंडिया ने भी वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से इंडिया फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड नॉट ओनली ड्यूरिंग बट आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान और वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद भी हिंदुस्तान ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। फॉर एग्जांपल पहली प्रॉब्लम यह है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर को जो है बढ़ाया गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर डिफेंस जो था उस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, क्योंकि वार लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं हम। तो अगर देखेंगे इंडिया खुद
डायरेक्टली जंग तो नहीं लड़ रहे हैं, बट हमारे कॉलोनियल मास्टर यानी कि ब्रिटेन जो था वो जंग का, वो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक हिस्सा था। वो जंग लड़ रहे थे और वो बहुत पैसा उनको, जिस जंग में बहुत पैसा उनको खर्च हो रहा था, चाहे वो वेपन्स खरीदने में, आर्म्स एंड एम्यूनेशन खरीदने में, या फोर्सेस को, आर्मी को जो है सैलरी देने में, या आर्मी की ज़रूरत को पूरा करने में, इसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा था और इसका असर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर पड़ा। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर, मान लीजिए पहले अगर 100 रुपये हमारे लिए, 100 रुपये हमारे लिए जो है बजट के तौर पर पास किया जाता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बजट के तौर पर हमारे लिए 100 रुपये पास किया जाता, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये पास किया जाता था, उस 100 रुपये में 10% जो है डिफेंस पर खर्च किया जाता था। बट अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से ये परसेंटेज बढ़ गई है, मान लीजिए ये 50% हो गया। अब 100 रुपये में 50 रुपये डिफेंस पर खर्च हो जाएगा और 50 रुपये जो है वो आम लोगों पर खर्च हो जाएगा। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया और लोगों की ज़रूरत जो है, लोगों की नीड जो है वो फुलफिल नहीं हो रहे थे, लोगों की जो ज़रूरियत जो थे वो पूरे नहीं हो रहे। तो लोगों के अंदर डिस्कंटेंट बढ़ गया, किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरा जो रीज़न है, जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, अब वो पैसे कहाँ से लाएंगे? वो कहीं पेड़ से तो नहीं लाएंगे, कहीं पहाड़ तो नहीं है पैसों के। उनको क्या करना है? उन्होंने लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया, लोगों में तक कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। उन्होंने लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। और जब टैक्स बढ़ा दिया तो लोग भी क्या करेंगे, और उसकी वजह, टैक्स बढ़ने की वजह से प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स ग्रेन्स वर इंक्रीज्ड, वो ये बहुत बढ़ गया एंड डबल्ड बिटवीन 1913 एंड 1918। देखिए पहले एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करते जाइए। पहला जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, डिफेंस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए क्या किया गया? जो टैक्स बढ़ा दिया गया, टैक्स अब बढ़ गया। टैक्स की वजह से क्या हो जाएगा कि जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी हिंदुस्तान में टैक्स बढ़ गया है, जिसकी वजह, जब टैक्स बढ़ गया है, टैक्स बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें महंगे हो गए। और इसी वजह से यहाँ पर जब टैक्स बढ़ा गया, जब लोगों पर टैक्स बढ़ाया गया तो बहुत सारी चीज़ें महंगे हो गए। जो चीज़ें मान लीजिए 5 रुपये में मिलते हैं, वो 1930 टू 1918 तक वो चीज़ें डबल हो गए, वो 10 रुपये में अब मिलने शुरू हो गए। इस वजह से भी लोग जो है, लोगों को बहुत सारे हार्डशिप्स, लोगों को बहुत सारे डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता था। तो ये भी इस वजह से भी लोगों के अंदर एक डिस्कंटेंट था, एक तरह का गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ। एंड नेक्स्ट जो था, इतना ही नहीं बल्कि विलेजर्स वर रिक्रूटेड फोर्सफुली इन द आर्मी। गांव वालों को, गांव के जो रहने वाले लोग जो थे, देखिए वो जंग लड़ने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती कि हम 2,000, 3,000, 10,000, 5,000 दे देंगे किसी को, जाओ जंग लड़ो, नहीं। उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, बल्कि हमारे लिए आर्मड फोर्सेस भी होने चाहिए। तो अब आर्मी कहाँ से लाएंगे? अंग्रेजों को वर्ल्ड वार फर्स्ट लड़ रहे थे, बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन लॉस हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो है आर्मी उनकी मर रही थी। तो अब वो इसको कैसे फुलफिल कर रहे थे? तो वो हिंदुस्तान की तरफ आए। हिंदुस्तान में उन्होंने देखा कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत है, यहाँ पर बहुत सारे जवान हैं, तो उन्होंने इनको फोर्सफुली, जो जाना भी नहीं चाहते थे, उन बेचारों को पकड़ के आर्मी में भर्ती कर दिया गया। तो इस वजह से भी हिंदुस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्कंटेंट फैल गया। जब हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान के जवानों को आर्मी में भर्ती किया गया, फोर्सफुली आर्मी में भर्ती किया गया, और ये लोग हम जानते हैं ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम करते ही थे, इंडस्ट्रीज में काम करते, कोई किसान था। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री फेस्ड हैवी लॉस। उसकी वजह से हिंदुस्तान के किसानों को, हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज को, या हिंदुस्तान की पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ा, क्योंकि अब काम करने वाले नहीं है। जो काम कर रहे थे उनको आर्मी में भर्ती कर दिया गया। पीपल सफर फ्रॉम एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। अब लोगों को शॉर्टेज ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा जो है शॉर्टेज ऑफ फूड का सामना करना पड़ा। अब खाने की चीज़ें नहीं है, गज़ा की किल्लत हो गई, क्योंकि जो काम कर रहे थे उनको आर्मी में भर्ती किया गया। दूसरा जो है, हमारे यहाँ क्रॉप फेलियर भी उसी ज़माने में 1970 1960 में हमारे यहाँ की क्रॉप जो है फेल हो गए, फसल निकला नहीं, और उसकी वजह से फूड शॉर्टेज हो गई। और दूसरा रीज़न इसका ये, फूड शॉर्टेज का ये, कि जितना भी फूड प्रोडक्शन हो रही थी उसको डाइवर्ट किया गया है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द आर्मी। आर्मी की जरूरत को पूरा करने के लिए उस फूड को, जो भी हमारे यहाँ थोड़ा बहुत निकल रहा था उस समय, उसको जो है डाइवर्ट किया गया टू फुलफिल द नीड्स ऑफ आर्मी। इस वजह से यहाँ पर फूड शॉर्टेज ज्यादा बढ़ गई। जब फूड शॉर्टेज ज्यादा बढ़ गई तो इसकी वजह से लोग, तो सीधी सी बात है, लोग कमजोर हो जाएंगे तो बीमारियां जरूर फैल जाएंगी। तो एपिडेमिक्स बहुत फैले यहाँ हिंदुस्तान में, और जिसकी वजह से 12 से 13 लाख लोग जो है वो मर गए इस टाइम पीरियड में, ठीक है।
इन सच ए क्रिटिकल सिचुएशन, तो हमारे लिए अब लोग, जिस तरह हमने शायद क्लास 8 में हमने पढ़ा था बिरसा मुंडा के बारे में, उस जमाने में भी आदिवासी लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, तो वो सारे लोग चाहते थे, बड़े ईगरली वेट कर रहे थे कि कोई आ जाए, कोई हमारा लीडर आ जाए जो हमें इन मुश्किलात से आज़ाद करे। या आज भी अगर कोई सोसाइटी जिसको बहुत सारी प्रॉब्लम है तो वो वेट करते रहते हैं कि कोई लीडर आ जाए, कोई पर्सन आ जाए जो हमें इन मुश्किलात से आज़ाद करे। तो उस जमाने में भी हिंदुस्तान के लोग डेस्परेटली जो है ईगरली वेट कर रहे थे किसी लीडर का, कोई हमें इन मुश्किलात से आज़ाद करे। और एक नए लीडर की तलाश थी, तो एक नया लीडर महात्मा गांधी की शक्ल में लोगों के सामने आए, जो उसी जमाने में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के जमाने में ही, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पीरियड में ही अफ्रीका से वापस आ गए। 1915 में, जनवरी 1915 में वो अफ्रीका से वापस आ गए। तो गांधी जी ने जब वो वापस आ गए, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह दिया। गांधी जी ने अपने जो उन्होंने मूवमेंट चला लिए, उनके लिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए। वो प्रिंसिपल क्या था? वो प्रिंसिपल था सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है, अगर हम देखेंगे, द वर्ड हैड बीन डिराइव्ड फ्रॉम 2 हिंदी वर्ड्स, तो इनको 2 हिंदी वर्ड से निकाला गया। आई थिंक शायद हिंदी वर्ड्स है या फारसी, ये संस्कृत वर्ड्स है। ये 2 वर्ड्स है, एक है सत्य और दूसरे आग्रह। सत्य मीन्स ट्रूथ एंड आग्रह मीन्स होल्ड। ठीक है, तो सत्याग्रह का मतलब क्या है? गांधी जी क्या समझते थे सत्याग्रह से? सत्याग्रह से वो ये समझते थे, सत्याग्रह, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट सत्याग्रह मीन्स, तो हमने अभी तक जो पढ़ा था वो हमने ये देखा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से हिंदुस्तान के लोगों में किस तरह जो है नेशनलिज्म डेवलप हो गई। इन सारे रीजन जो हमने अभी तक पढ़े, इन सब रीजंस की वजह से हिंदुस्तान के लोगों में डिस्कंटेंट पैदा हो गए, डिस्कंटेंट डेवलप हो गए, एंगर डेवलप हुआ, किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो फिर उस जमाने में गांधी जी आगे, गांधी जी ने एक प्रिंसिपल दे दिया, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह इज द मेथड, सत्याग्रह इज द गांधीजीज मेथड ऑफ प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये ट्रूथ पर बेस था, और नॉन वायलेंस, खून खराबी पर बेस नहीं था, ये नॉन वायलेंस पर बेस था। मींस हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम आंदोलन चलाएंगे, बट इसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे? ट्रूथ और नॉन वायलेंस, हम खून खराबा नहीं करेंगे। और जब गांधी जी वापस आ गए तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही 3 मूवमेंट्स उन्होंने चला लिए। उन्होंने हिंदुस्तान में पहले क्या किया? उन्होंने पहले हिंदुस्तान की सिचुएशन को भांपा, हिंदुस्तान की सिचुएशन को जाना। पूरे मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द टाउन्स ही ट्रैवल्ड। उन्होंने बहुत सारे सिटीज और टाउन्स का दौरा किया और देखा कि लोगों की सिचुएशन क्या है, लोगों की असल प्रॉब्लम क्या है, और स्टार्ट उन्होंने किया। गांधी जी ने अपनी पहली मूवमेंट स्टार्ट की 1917 में बिहार में एक जगह है जिसका नाम है चंपारण, और वहां के किसानों के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ चंपारण बिहार। वहां के पीजेंट्स के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट की, और उन पीजेंट्स के लिए क्या था? उन पीजेंट्स को ये किया जाता था, उनको जो है फोर्स किया जाता था टू कल्टिवेट इंडिगो कल्टिवेट करने के लिए उनको फोर्स किया जाता था। तो इसके लिए गांधी जी ने इस फोर्स के खिलाफ एंड इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स के लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाई है, जिस मूवमेंट का नाम रखा गया चंपारण मूवमेंट, और ये स्टार्ट की गई है 1917 में टू सपोर्ट द पीजेंट्स, एंड दिस वाज द मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन। ठीक है, और दूसरा जो है उसी 1917 इन द सेम ईयर ही स्टार्टेड वन अनदर मूवमेंट इन खेड़ा में उसने दूसरी मूवमेंट स्टार्ट की। खेड़ा कहाँ है? खेड़ा गुजरात में है, ये एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वहां पर उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की है। तो वहां पर मूवमेंट किसके लिए स्टार्ट की उन्होंने? वहां पर भी पीजेंट्स के लिए स्टार्ट की है मूवमेंट, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से इन किसानों से जो है टैक्स ज्यादा वसूल किया जाता था। तो इसके खिलाफ खेड़ा गुजरात में उन्होंने एक मूवमेंट, तो इन किसानों के लिए गांधी जी ने एक मूवमेंट चलाई है। कहां पर? खेड़ा में। खेड़ा कहां है? गुजरात में। तो क्योंकि इन किसानों से ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंग्रेजों ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसानों पर, यहाँ ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट पर क्या है, टैक्स ज्यादा लगा लिया। तो यहाँ पर किसानों पर भी ज्यादा टैक्स लगा दिया, और साथ ही साथ में उसी जमाने में इन किसानों का और एक प्रॉब्लम ये थी कि उनके क्रॉप्स फेल हो चुके थे, बट उसके बावजूद भी इनसे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता था। तो इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट की है इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है,
वो नेक्स्ट मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट की है वो 1918 में स्टार्ट की है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। वहां पर भी क्या था, वहां पर ये जो मिल वर्कर्स जो थे, इन बिचारों के साथ जुल्म ये होता था कि दे वर नॉट बीन गिवन दियर वेजेस, उनको उनकी सैलरी, उनको उनका तनख्वाह नहीं दिया जाता, उनसे काम लिया जाता बट उनकी सैलरी उनको नहीं दी जाती थी। तो गांधी जी ने ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द कॉटन मिल, अमंगेस्ट द कॉटन मिल वर्कर्स अगेंस्ट द इंडस्ट्रियलिस्ट्स। तो इस तरह जो है ये कुछ मूवमेंट जो है गांधी जी ने स्टार्ट किए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल दूसरे वीडियो लेक्चर में आपको इसके बाद जो है बाकी टॉपिक समझा लेंगे।